चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले इजी क्वेश्चंस करते हैं, फिर मॉडरेट, फिर टफ क्वेश्चन की तरफ हम लोग धीरे मूव करते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हैं सब वही लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं कभी कभी। ठीक है। और जो क्वेश्चन सेम जैसे हैं उनको मैंने दोबारा नहीं लिया, पर जो डिफरेंट टाइप के हैं उनको लिए। एक ही तरह के क्वेश्चन को बार बार करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो आप अपने डोमेन में रखिए, अपने तरीके से प्रैक्टिस करके आप लोग लीजिएगा। ओके, डन। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए इसमें द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच कॉस 10 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री इज। थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? ठीक है, इसके लिए हमने क्या बताया था? एक हमने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो। कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो में हमने क्या बताया था? कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो में हमने बताया था साइन का कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो क्या बनेगा? कॉस। कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो क्या बनेगा? साइन। कॉम्प्लीमेंट्री इन द सेंस का मतलब क्योंकि यहाँ पर दोनों में जो एंगल लिखे होंगे दोनों एंगल का सम हमेशा कितना आएगा? 90 आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों एंगल का सम हमेशा कितना आएगा? 90 आएगा। गलती नहीं करना है। इसका मतलब जो यहाँ पर एंगल लिखा हुआ है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, कॉस का 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होगा? साइन ए होगा। और साइन का 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होगा? कॉस ए होगा। तो 90 के कैसे इक्वल होगा? ये एंगल दोनों कौन कौन से हैं हमारे? एक एंगल ये है 90 माइनस ए, एक एंगल ए है। अगर इन दोनों का सम करूं तो 90 माइनस ए प्लस ए करूंगा तो क्या होगा? ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या आएगा? 90 डिग्री। इसका मतलब जब भी साइन कॉस में इस तरह से इक्वेशन लिखा होगा तो जो दोनों में एंगल लिखा होगा दोनों का सम हमेशा कितने के बराबर आएगा? 90 के। इन दोनों एंगल का सम हमें इक्वल टू में क्या कर देना है? 90। तो 10 प्लस थीटा इक्वल टू 10 प्लस थीटा प्लस 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेसिकली ये 90 डिग्री होगा यहाँ से, जो कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं। तो ये 10 प्लस 30 कितना हो गया? 40। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा वहां पे? 90 माइनस 40। 90 में से 40 को माइनस करेंगे दोस्त, कितना आ जाएगा? ये 50 डिग्री आ जाएगा। इसको इस तरह से डील करना है। ठीक है ना? इसी तरह से कर रहे थे, ये दूसरा कॉन्सेप्ट लगाए दूसरे तरीके से नहीं। ठीक है, कैसे कर रहे हो देखिए। अच्छा, उसको उसमें चेंज करके कर रहे हो कॉम्प्लीमेंट्री से। अब डायरेक्ट देखो, समझ में आ गई कि नहीं तुम्हें बात? प्रोसीजर लेंदी जाएगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। यहाँ देखो सीधे से स्मार्ट तरीके से कर रही आज गया। हमने कहा जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा हो उसको स्मार्ट तरीके से यूज करना सीखना है। अब बुक ये डायरेक्शन नहीं देगा कि हम पढ़ते हुए एनालिसिस करेंगे कि कैसी चीज़ों को लिखें। रूल को वायलेट नहीं करना है, जो रूल्स हमने पढ़ रखे हैं वही करेंगे, लेकिन उस लिमिट में रहते हुए कैसी चीज़ों को आसान कर सकते हैं हम, ताकि हमारे स्टेप भी बचे और कैलकुलेशन जितना कम से कम करेंगे, जितने स्टेप कम होंगे रॉन्ग होने के चांसेस उतने क्या हो जाएंगे हमारे? कम हो जाएंगे। है ना? ये ध्यान रखना है अपने को। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हमारा? फिर ये हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, है ना? ऑप्शन ये वाला। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरह से सेम क्वेश्चन है, देखो इसको कर लीजिएगा। एक प्रैक्टिस के लिए मैंने ऐसे दे दिया था, और ऐसे इसमें देख सकते हैं आप। इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए जरा, अगर थीटा के बेस पे मैं रख दे रहा हूँ 50 डिग्री, तो यहाँ कितना हो जाएगा? cos 60, वहाँ हो जाएगा sin 30। दोनों का सम करूंगा तो कितना हो जाएगा? 90 ही तो आएगा। ये तो है कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो, हमेशा आएगा तो वैलिड होगा। अब इसमें देखिए, अब इसमें ओरली बताना, करना नहीं है। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 90। हमसे थीटा पूछा जा रहा है, तो 44 प्लस 30 कितना हो गया? 74। 90 में से 74 माइनस कर देंगे, वही थीटा आएगा। 90 में 74 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 16 आएगा। 16 हमारा क्या हो जाएगा? 1 मार्क्स क्वेश्चन है, बहुत डिटेल में थोड़ी जाना है, सीधे आंसर आ जाएगा। समझ गए ना कैसे? ये 44 प्लस थीटा प्लस 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। इन दोनों को सम करेंगे भैया, क्या हो जाएगा? ये 74 दिस इक्वल टू क्या हो गया? 90। ये 74 उधर को जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त? ये माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 16 डिग्री आ जाएगा आंसर हमारा। समझ में आया ना कैसे करना है? ये समझ के रखना। 1 मार्क का क्वेश्चन है, अब वो लॉन्ग क्वेश्चन की तरह थोड़ी सॉल्व करेंगे। हमने कहा हमने सब कुछ पढ़ लिया है, अब मुझे फॉर्मूले अपने कॉन्सेप्ट को यूज करना सीखना है, कैसे हम चीजों को स्मार्ट वे में क्या करें? यूज करें। ठीक है ना? ये सब ध्यान रखना है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ tan a इक्वल टू 1 देन 2 sin a cos a इक्वल टू क्या होगा? ये भी 1 मार्क क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे? क्या इसको टाइम में चेंज करें, या राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, सबकी वैल्यू निकालें? बहुत स्मार्ट तरीके से क्या करना है अपने को, सिंपल। अगर tan a इक्वल टू 1 है तो किस एंगल पे tan की वैल्यू 1 होती है बताओ जरा? 45 पे। तो tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan 45। एंटी tan लेंगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा? tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा? 45। एंगल a आ गया 45। अब कुछ सोचने की जरूरत है क्या? a के प्लेस पे अपने को क्या रख देना है? 45। तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा यहाँ से? ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा अपना, समझिए। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 sin 45
और क्या हो जाएगा cos 45। तो 2 sin 45 वैल्यू कितनी होती है 1/√2। cos 45 वैल्यू भी क्या होती है 1/√2। जब रूट में सेम नंबर हो मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा भैया 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आया 1। तो आंसर कितना आ जाएगा 1। लेकिन एक बच्चा जो ये नहीं करना चाह रहा है इसको दूसरे वे में भी कर सकता है। मैं अलग कॉन्सेप्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट पेन के कलर्स यूज करूंगा, आप समझ जाना कि इस कॉन्सेप्ट से भी इसको कर सकते हैं। देख कैसे, अब इसमें ये चीज जो लिखा हुआ है, कोई बच्चा 2 sin a cos a sin 2a फॉर्मूला पढ़ा है, sin 2a फॉर्मूला पढ़ा है, तो ये एक्सप्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा sin 2a हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं sin 2a। और a की वैल्यू हमने कितना निकाली 45। तो 2 यहाँ a की वैल्यू 45 रखेंगे तो क्या हो जाएगा sin 2 इंटू 45 sin 90। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है दोस्त 1, सीधे लिख लेगा 19 में। ये बच्चा यहाँ वैल्यू रख के निकालेगा, एक वहां से भी कर लेगा। कुछ गलत है क्या, नहीं, दोनों सही है। लेकिन जो बच्चा फार्मूला जानता है इतना स्टेप लिखेगा क्या, एक लाइन में आंसर लिख देगा। फार्मूला हम जानते हैं कैसे यूज करना है, ये स्मार्ट थिंकिंग डेवलप करनी है, ये थॉट प्रोसेस डेवलप करना है, तभी हम टाइम भी बचा पाएंगे। जितना कम से अब कोई बच्चा ये √2 इंटू √2 अगर नहीं जान रहा है, हालांकि सब जानते होंगे, लेकिन अगर इसको करने में मिस्टेक कर दिया आंसर रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमने किया 1 लाइन में आ गया सीधे, स्टेप कम हो गए तो रॉन्ग होने के चांसेस भी क्या होंगे, क्योंकि एग्जाम में तो हम एसेस नहीं कर पाएंगे ना, तो हमें तो बस लिख के आना होगा। ये सीखना है रिवीजन प्रैक्टिस में अपने को, समझ रहे हो कि नहीं। नॉलेज है इट्स गुड, लेकिन उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है ये इससे भी ज्यादा जरूरी है। ओके, शस्त्र बहुत है युद्ध में, चलाना नहीं आता तो कोई मतलब है क्या। कोई एक तीर आएगी या तलवार आएगी आपको क्या कर देगी भाई, धाराशाही कहेगी। ये रहना 75 किलो का भाला, फिर कोई मतलब। क्यों महाराणा प्रताप थे का तो बहुत जोरदार था, लेकिन आपको ये सीखना पड़ेगा। शस्त्र आपके क्या है, ये फार्मूले, ये कॉन्सेप्ट, इनको यूज करना सीखना है अपने को। ओके, चलिए यही सीखना है। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो, अब इसको कर लोगे, बोलो। अब यहाँ जो वैल्यूज लिखी है ना यहाँ पर दोस्त, ये स्क्वायर में होंगे, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर यहाँ स्क्वायर होगा, मैं लिख देता हूँ, ये कॉस स्क्वायर है तुम्हारा 67 माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। ये वैल्यू कैसे निकालोगे आप बताओ, कॉस स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 27, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, कैसे निकालिएगा। बताइए। अब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे तो कैसे करेंगे आप। नहीं समझ में आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो वाला एंगल जो आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट लगाओ ना यहाँ पर। अब क्या करेंगे, चाहे कॉस को चेंज कर लो चाहे तो किसको चेंज करो, साइन को। ये देखो दोनों का सम 90 दिख रहा है ना। अगर मुझे कॉस को चेंज करना होता तो मैं क्या लिखता, कॉस को 90 में से क्या माइनस करूँ कि 67 आ जाए। तो हमेशा ध्यान रखना जो एंगल दिया होगा सामने वाला वही माइनस कर देना, क्या होगा। क्वेश्चन इसी तरह से डिजाइन ही होते हैं, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो उसके साथ जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो दिया है उसके साथ जो एंगल लिखा है वही माइनस कर देना, वही हमेशा आएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में एंगल क्या लिखा है 23, इसका मतलब 90 में 23 माइनस करूंगा, देखो 67 आएगा कि नहीं, हमेशा सेट रहेगा। क्वेश्चन इसी तरह से डिजाइन किए जाएंगे, आपको सोचना है, इसके लिए समझना है। फिर माइनस का एक को ही चेंज करेंगे, दोनों को चेंज करेंगे, फिर से बात वही बन जाएगी, फिर कोई मतलब नहीं। अब इसको 90 माइनस करेंगे तो साइन में आएगा दोस्त, ये हो जाएगा साइन का 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन का 23 हो गया, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देंगे, माइनस का साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 23। कॉस 90 माइनस ए, ये ए है हमारा, ये क्या है ए है। 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस का है तो साइन आ जाएगा, साइन का तो क्या आ गया। अब ये दोनों चीजें सेम हो गई क्या, पावर अंदर आएगा तो साइन में जाएगा। ये साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 23 डिग्री, दोनों चीजें सेम हो गई क्या, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 0। अब कोई बच्चा हो सकता है साइन को चेंज करता, हमने कॉस को किया है, दोनों चीजें सही है कि नहीं। फिर तो ये हमने कहा ना चीजें आपको आती हैं, कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे यूज करना है, ये सीखना है। अब इस टाइम पे हम ये गलतियां नहीं कर सकते, जो करना था पूरे सेशन में हमने कर लिया। ओके, चलिए ठीक है, फिर समझ में आ गई ना बात, ये आया। नेक्स्ट देख लीजिए, इफ tan अल्फा इक्वल टू 5/12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec अल्फा। इसको कैसे करेंगे, इसको कई तरीके से अपन कर सकते हैं, कैसे करेंगे जल्दी से बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या आएगा, sec अल्फा की वैल्यू क्या होगी, फास्ट करें भाई। क्या
आ रहा है बताओ, क्या आ रहा है भाई? नहीं आया? पाइथागोरस से कर लेते भाई। हमने कहा था ये सब में लगेंगे, बताओ टी लगेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में लगेंगे ना। तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल में ही तो लगने हैं इनको। हम कई तरीके आपको बता रहे हैं इसके। पहले हम आपको पाइथागोरस से ही बता देते हैं। भाई साहब कह रहे देखिए पाइथागोरस ये अल्फा है, tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा बताओ जरा। tan अल्फा में क्या होगा, tan में हमने कहा था हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कितना दिया 5/12। अगर एंगल हमने यहाँ लिया है तो हमारा बेस होगा, ये 12 हो गया, ये कितना हो गया 5, तो ये कितना आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ही तो आएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे भाई। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 5 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब भाई 12 का स्क्वायर। हो गया 25 प्लस 144, कितना आ जाएगा ये, कितना आएगा 169। 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज 13 आ गया। अब सेक की बात करेंगे तो सेक क्या होता है, सेक क्या होता है, हाँ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है, बेस कितना है, आंसर कितना आ जाएगा। एक बच्चा ये करता है जिसको एकदम ये पता है कि मुझे पाइथागोरस साहब बहुत अच्छे लगते हैं तो हम यूज करते हैं। बच्चा बड़ा स्मार्ट तरीके से करें। एक और tan में क्या रिलेशन था, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, जो आइडेंटिटी हमने पढ़े हैं स्क्वायर वाले। बच्चा इसे भी तो यूज करेगा। तो बताओ tan अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 5/12, तो 5/12 का क्या करेगा वो स्क्वायर कर लेगा भैया। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 हमने एलसीएम किया इसमें तो कितना आ जाएगा ऊपर 169 हो गया। सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 169 अपॉन 144। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त, बोल भाई 13/12। क्या आसान नहीं है इससे, यहाँ करते तो पहले ये करे फिर ही हमने निकाले, दोनों हैं। जो अलग अलग कॉन्सेप्ट मेथड अलग अलग के पनी, ये अलग कॉन्सेप्ट, दोनों से आंसर सेम आ रहे हैं, तो सही है। कहाँ आपको टाइम बचाना है, कहाँ आपकी बार में सब आ गया, यहाँ ये करना पड़ेगा देन इसको करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। और ट्रिग्नोमेट्री दोस्त सीख लो। 11th में अगर आपने मैथ्स ऑप्ट करने की सोची है ना, पूरे मैथ्स में रोल किसका है, मोर देन 40% सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री का रोल है। मोर देन 40 का मोर देन 60 समझो आप। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी आ जाएगा ये। ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में खुद एक यूनिट है ही, हर जगह आना है, फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना। हर एक डेरिवेशन में आना है, इसलिए इसको समझना है दोस्त, ये ज़रूरी है। ओके, हालांकि वहाँ इतनी कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं रहता। कोई अगर ये सोचे कि हम अब मैथ्स नहीं ले रहे हैं तो हम इससे बच जाएंगे, तो फिजिक्स इसमें होगा, ये नहीं छोड़ेगा ये, तो बेहतर है कि समझ लो अभी। ओके ठीक है, समझ में आई ना बात, इस तरह से भी कर सकते हैं अपन, इस तरह से भी। ओके डन। तो कहाँ वो रिलेशन हम इस्टेब्लिश करते हैं ये ध्यान रखना है अपने को, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट। अब देखो दिया है tan a प्लस बी इक्वल टू 1, ये 3 मार्क क्वेश्चन है, देख लो सब बोर्ड के ही क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। tan a प्लस बी इक्वल टू 1 है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है, और a प्लस बी की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, मतलब एक्यूट एंगल है। a इज ग्रेटर देन b और a की वैल्यू b से बड़ी भी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a और b की वैल्यू क्या होगी अपने को बतानी है। कैसे करेंगे इसको, डायरेक्ट फटाफट यहीं से इक्वेशन बनाओ। अगर tan a प्लस बी इक्वल टू 1 है तो tan कितने की वैल्यू 1 है, यहाँ से डायरेक्ट एंगल निकालना जब भी इस तरह का रिलेशन मिलेगा। tan a प्लस बी का क्या है भैया, tan a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया है 1, tan कितने की वैल्यू 1 होती है भैया 45 की होती है ना, तो tan a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 45। यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया अपना 45 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे तो tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है, तो अब यहाँ समझ में आ रहा है आपको, a माइनस बी इक्वल टू क्या लिख दिया जाए, tan कितने की वैल्यू है 1/√3 है 30 डिग्री के है, तो यहाँ लिख देंगे tan 30 डिग्री, तो हो गया tan 30 डिग्री। तो यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/√3। इस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेना है, यहाँ 30 डिग्री लिखना है, तो 1/√3 नहीं आएगा, ये क्या आएगा सॉरी, क्या आ जाएगा 30 डिग्री। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी निकालना है। तो यहाँ a प्लस बी दिख रहा है, वहाँ a माइनस बी, दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो b से b क्या होगा कैंसल आउट, a प्लस a क्या हो जाएगा 2a, और दिस ऑल इक्वल टू यहाँ क्या होगा 45 प्लस
30 कितना हो जाएगा ये 75 प्लस कर रहे हैं ना, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 75 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या हो गया 275 का हाफ करेंगे क्या होगा 37.5, तो 37.5 डिग्री आ जाएगा ये एंगल ए। अब एंगल ए आएगा, एंगल बी चाहिए तो एंगल ए प्लस बी इक्वल टू कितना है 45, एंगल बी चाहिए तो उधर ले जाकर माइनस कर देंगे, या यहाँ से देख लो एंगल बी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा यहाँ से, मान लो ये इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, इक्वेशन 1 यूज कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 माइनस का एंगल ए, और एंगल ए कितना है 37.5, 45 में से 37.5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा दोस्त, क्या यह आएगा 7.5 ही आएगा ये, देखो ए और बी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू बी से बड़ी भी है, बात क्लियर है ना, ऐसे करना है। और भी प्रोसेस हैं लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट है, एंगल निकाल लेना, सिंपल सा इक्वेशन बन जाएगा लीनियर ए बी में, सीधे से सॉल्व कर लेंगे। ओके, मतलब लीनियर इक्वेशन भी सॉल्व करना आना चाहिए। अब यहाँ तो ए बी का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया था, 1 दिया था, हो गया। कहीं कहीं ए बी के कोफिशिएंट 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कोई फ्रैक्शन हो सकता है। जब तक लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं करना आता तो क्या इसे हम कर पाएंगे क्या। अब क्या हो गया, इसी में लीनियर इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट आ गया, अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री टेबल का भी कॉन्सेप्ट आ गया, इक्वेशन को सॉल्व करना भी आना चाहिए, कितनी चीज़ें एक साथ आ गई। ये चीज़ सीखना है, ऐसे अपने शार्पनेस को क्या करना है, अपने को इम्प्रूव करना है, नहीं तो फिर पढ़ के बहुत रखे हैं कोई मतलब, एग्जाम में तो मुझे परफॉर्म करना ही है ना, ये मार्क्स भी चाहिए, सर्टिफिकेट से ही बात आगे बनेगी। कैसे हम बताएंगे अपनी पड़ोसियों को, अपने पड़ोसियों को कि देखो हमारे बेटे का या हमारा कितना मार्क्स आ गया। पेरेंट्स की भी अपनी फीलिंग होगी ना, अपनी वो सोचते होंगे कि बच्चे बच्चियों का गर्व से बताएंगे कि भैया इतने नंबर आ गए, नहीं आया तो बड़ी दबी आवाज़ में या बताना ही नहीं पसंद करेंगे, और आप भी किसी को नहीं बताना चाहोगे जल्दी, बहुत दिनों तक तो अपने आप को आइसोलेट कर लोगे, कहीं बंद रहोगे। बेहतर है कि अभी एफर्ट अपना डाल दें, ताकि चौड़ा करके या जो भी है अपना शान से चले, बताएं एकदम, ठीक है। चलिए, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 tan 45 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ ऐसे लिखा है इक्वेशन, मैं बोल दे रहा हूँ, ये है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 tan 45। अब ये तो आसानी से हो जाना चाहिए, 1 मिनट के अंदर बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर आएगा। ये वैल्यूज वाले क्वेश्चन अगर 1 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं तो आप ठीक डेंजर जोन में हो, फिर आपकी प्रिपरेशन ठीक नहीं चल रही है। वैल्यू बताओ तो इसकी जल्दी से क्या आएगी, जल्दी से बताएं। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 tan 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है जरा बताओ, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है दोस्त, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 45 वैल्यू 1 होती है 10 में, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व करते भैया यहाँ, हालांकि ये दोनों चीज़ें सेम है, कैंसिल है, स्क्वायर करने की जरूरत है क्या, यहीं से कैंसिल कर देते हैं इसको, जब ये दोनों चीज़ें सेम हो गई तो यहीं से कैंसिल कर देते हैं, स्क्वायर करके लिखने की जरूरत है क्या, बस 2 × 1 क्या कर देंगे, ये हमारा क्या हो गया, अगर स्क्वायर करते हो तो यहाँ क्या आता 3/4, यहाँ भी 3/4 कैंसिल हो जाता, लेकिन सेम टर्म है, चाहे पावर में कुछ भी हो कैंसिल कर लेंगे, क्यों एक स्टेप वजह अपने बढ़ाएं, तो शॉर्ट करो स्मार्ट कैलकुलेशन से, मिस्टेक होने के चांसेस। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखो जरा, इफ साइन एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू 1 है, एंड एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ पर 30 डिग्री, एंड ये क्या है एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, एक्स क्या है 30 डिग्री, एक एक्यूट एंगल है लेस देन 90 है तो दिख ही रहा है, वाई निकालना है अपने को, और एक रिलेशन दिया, ये क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग जरा बताएं इसको कैसे करेंगे, जल्दी बताएं, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बस 1 मिनट, ओनली 1 मिनट, जल्दी से करें, बताएं क्या आएगा इसका, 1 मिनट में आपको जल्दी से बता देना है क्या आएगा, बताइए इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी से करो भाई, 1 मिनट। कहाँ गया, नहीं है, बताओ भाई कितना आया, 2 है, अरे वाई एंगल है बेटा, 2 थोड़ी आएगा, भाई तो एक एंगल है ना भाई, कोई भाई नंबर थोड़ी है कि इनको सॉल्व करने में वैल्यू रख दिए आगे 2 बता दिए, 30 डिग्री 20 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री 90 डिग्री 80 डिग्री, ऐसा मिलेगा ना।
स्क्वायर का सम इक्वल टू 1 नहीं लिखा है, सिंपल लीनियर फॉर्म में लिखे हैं। आओगे? नहीं आ रहा है? पक्का? चलो देखो फिर। अगर एक्स दिया था तुम्हारा 30 डिग्री यहाँ पर, और साइन एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू 1 है, तो साइन एक्स के प्लेस पे तो सीधे वैल्यू रख लोगे आप। साइन एक्स की वैल्यू कितनी है? आसान बनाते हैं इसको थोड़ा। साइन एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 30 डिग्री, ठीक है। लेकिन अभी इन्हें अगर इसी में केवल रिलेशन आपको बनाना होता तो स्क्वायरिंग करके करते तो भी थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसको शॉर्ट करो। कॉस वाई इक्वल टू दिस लिखा है, तो इसका मतलब कॉस वाई इक्वल टू क्या होगा? कॉस वाई इक्वल टू 1 माइनस क्या होगा? साइन एक्स होगा। और साइन एक्स की वैल्यू क्या दी रखी है भैया? एक्स की वैल्यू क्या दी रखी है आपको? 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 1/2, 1 में से 1/2 मतलब 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ ही तो आएगा। तो कॉस वाई इक्वल टू क्या हो गया? हाफ। अब कॉस लिखा है तो कॉस में किस एंगल पे वैल्यू तुम्हारी हाफ आती है जरा बताओ? 60 डिग्री पे आता है क्या? 60 डिग्री पे ही तो आता है। यहाँ वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा जरा बताओ? 60 डिग्री। क्या यही आंसर नहीं है हमारा? यही तो है। तो अब यहाँ रख के भी चेक कर लो, देखो आएगा भी हमेशा। कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए भी अपने आप को रेडी रखना है। जब तक तुम्हारे अंदर वो क्रिएटिविटी नहीं है, वो इनोवेटिव स्किल नहीं डेवलप किया है आपने, तो आप ऐसे क्वेश्चन को, रैंडम जो क्वेश्चंस आएंगे, डील कर पाओगे नहीं। यही सोचना है, सी वही थॉट प्रोसेस, थोड़ा सा क्रिएटिविटी अंदर लाओ कि जो फॉर्मूले हमने रखे हैं, जो हमने सीखे हैं, उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। इसी के लिए प्रैक्टिस करना होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन। नहीं कि हम फार्मूले जान लिए, अब हम 30 मार्क रखा है, हम सब कर देंगे, नहीं। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लग के करना पड़ेगा। जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के मिल रहे हैं, उसको अटेम्प्ट करो और देखो कि इसको कैसे आसान बनाया जा सकता है। भले हमने कर लिया, लेकिन क्या इसको और भी इजी किया जा सकता था? और किस तरीके से करते थे? शॉर्ट स्टेप में हो जाता, कम से कम कैलकुलेशन करना पड़ता। समझ रहे हैं मेरी बात? तो नंबर ऑफ स्टेप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर के जो सही होने के चांसेस है वो बढ़ेंगे तुम्हारे। जितने नंबर ऑफ स्टेप्स तुम्हारे कम से कम होंगे, उतने आंसर राइट होने के चांसेस। नंबर ऑफ स्टेप्स आपने बढ़ाए हैं तो कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं थोड़ी सी, भाई एज ए भाई ह्यूमन बीइंग सबसे मिस्टेक हो सकता है, तो हम लोगों से भी हो सकती है। स्टेप जितने शॉर्ट होंगे, मिस्टेक होने के चांसेस उतने क्या हो जाएंगे हमारे। तो कैसे स्मार्ट तरीके से उसको शॉर्ट कर सकते थे, ये सोचना है, ये क्रिएटिविटी लानी है अपनी अंदर। समझ में आ गई बात? ओके, यही सीखना है हम लोग। बाकी जो क्वेश्चन कर रहे हैं यही एज इट इज आ जाएंगे, ऐसा जरूरी थोड़ी क्या है। रेयरली कभी क्वेश्चन रिपीट हो गए तो हो गए, नहीं तो हमेशा तो नए एंगल से आएंगे, नए वेरिएबल्स उसमें डाले रहेंगे। प्रैक्टिस करना है इनकी होगी। अब देखिए क्वेश्चन लिखा है, प्रूव दैट व्हाट 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए के 1 प्लस टेन ए माइनस सेक इक्वल टू 2 है। इसको प्रूव करना है, प्रूविंग वाले क्वेश्चन हैं, ये हमेशा लॉन्ग में आते हैं, 3 नंबर, 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे हमेशा। अब इसको किसको कैसे प्रूव करोगे जरा बताओ? अब इसमें समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है? क्या हो पाएगा ये बताओ जल्दी से, बताइए कैसे करेंगे? ट्राई करो, इसके लिए हम आपको 2 मिनट देते हैं, चलो 2 मिनट देते हैं आपको, जल्दी से करो, मैं देख रहा हूँ स्टॉप वॉच। 2 मिनट जल्दी से देखो कि आप कैसे इसको आसान बना सकते थे या कैसे कर सकते थे। देखिए इस क्वेश्चन को लगाएं अपना वो जितना भी जो आपने सीखा, और देखिए जल्दी से बताएं, 2 मिनट में बताएं हमें, वेट कर रहे हैं।
क्या किसी का? चलिए ठीक, कोई बात नहीं। देखिए देखिए देखिए, समझ में आ रहा है कैसे करते, कैसे ट्राई कर रहे हैं आप लोग, बताओ किसका रेसिप्रोकल तो उसको कर, आपने क्या किया और किसी ने क्या किया? हाँ, यही समझना है। अब एक सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ तुम्हें, ब्रह्मास्त्र तरह का समझ सकते हो या रामबाण तरीका। जब तुम्हें लग जाए कि ये एक्सप्रेशन अपने को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना है, स्टेप्स हाँ की दोनों थोड़ा बहुत बढ़ जाएंगे जरूर। जितने भी टर्म्स दिए हैं सबको साइन कॉस में चेंज कर रहे हैं। जब ये समझ में ना आए कि क्या करना है, जितने भी टर्म्स लिखे हैं सबको क्या करना, साइन कॉस में चेंज कर लेना। अब जहां साइन कॉस दिया है ऑब्वियस सी बात है उसको साइन कॉस ही रहने देना है, लेकिन जो भी टेन कॉस कॉसेक दिया है सबको किस में चेंज कर देना है अपने को, साइन और कॉस में। तो कॉस है कॉस ही रहने देंगे, साइन है साइन ही रहने देंगे। अब जैसे इस केस में क्या करते हैं, अब देखना जरा ध्यान से, पहले अब एकदम देखो धैर्य से देखो इसको कि कैसे मैं बता, फिर समझना क्या करना है। अब एलएचएस लेकर आरएचएस अपने को दिखाना है, 1 प्लस कॉट को लिखेंगे तो क्या होगा जरा बताना, कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉसेक लिखेंगे तो क्या होगा, ये 1 अपॉन साइन ए। पहले ब्रैकेट का हो गया, सेकेंड ब्रैकेट में आओ, 1 प्लस टेन में क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए। हालांकि स्टेप इसमें बढ़ेगा मैंने कहा, लेकिन हो जाएगा बड़े आसान तरीके से, कॉन्फिडेंट रहेंगे आप एकदम। अगर इसमें मैं साइन ए एलसीएम करूं तो यहाँ क्या होगा जरा देखना, देख दोस्त स्मार्ट थोड़ा सीखो। साइन एलसीएम करूंगा तो ये साइन ए तो इसमें तो है, लेकिन यहाँ साइन ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा साइन ए प्लस क्या होगा कॉस ए, माइनस का यहाँ क्या आया 1। यहाँ अगर कॉस ए एलसीएम करूंगा दोस्त तो क्या आएगा, ये हो जाएगा कॉस ए, यहाँ 1 में मल्टीप्लाई होगा, बाकी यहाँ क्या आएगा साइन ए और प्लस का यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ तो प्लस का 1 है ना दोस्त, प्लस का। अब यहाँ जो समझना था आपको, यहाँ देखो दोस्त, अब इसमें क्या करेगा, एक बच्चा एक एक नंबर को उठाएगा मल्टीप्लाई करेगा, पहले साइन को लिया सब में मल्टीप्लाई करेगा, फिर कॉस ए को लेगा सब में मल्टीप्लाई करेगा, फिर 1 लेगा सब में मल्टीप्लाई करेगा। नहीं, थोड़ा सा स्मार्ट थिंकिंग, यहाँ से यहाँ तक चीजें सिमिलर दिख रही हैं, साइन ए प्लस कॉस ए, और यहाँ भी ये चीज सिमिलर दिख रही है आपको, साइन ए प्लस कॉस ए, ये भी चीज सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। इसको ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मेट बनाओ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ हमारे लिए ए के लिए क्या है, ए के प्लेस पे हमारे पास क्या है साइन ए प्लस कॉस ए, बी के प्लेस पे क्या है 1 है, यहाँ ए माइनस बी और यहाँ क्या दिख रहा है ए प्लस बी। तो अगर इसको अगले स्टेप में लिखें तो डिनोमिनेटर में तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन इंटू कॉस ए हो जाएगा। लेकिन अब अगला स्टेप देखो क्या होगा, इसमें नीचे हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और ऊपर वाले में क्या हो जाएगा साइन ए कॉस ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और वहां क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी को होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन का स्क्वायर क्या होगा यहाँ साइन स्क्वायर ए, प्लस क्या हो गया ये कॉस स्क्वायर ए, प्लस का 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस ए, माइनस का 1, इस होल अपॉन यहाँ क्या है साइन ए कॉस ए। अब आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आएगी दोस्त 1, एंगल सेम हो तो दोनों का स्क्वायर का सम हमेशा कितना आता है 1, स्क्वायर फार्मूले में हम लोगों ने पढ़ा। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगी 1, तो दिस ऑल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1, दिस होल अपॉन क्या है 2 साइन ए, सॉरी साइन ए है सिर्फ, साइन ए इंटू क्या है ये कॉस ए है। अब जरा देखना 1 से 1 क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट। अब जो बचा आपके पास 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए से साइन ए कॉस ए क्या हो जाएगा कैंसिल। फाइनली आपके पास बचा क्या 2, क्या यही आपको आरएचएस में लाना था, कुछ स्टेप बढ़े लेकिन आसानी से आ गया कि नहीं आंसर। तो जब भी ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन मिले तो हमेशा कोशिश करना क्या करना उसको साइन कॉस में, फिर साइन कॉस को आसानी से आप डील कर लेते हैं, एलसीएम लेना मल्टीप्लाई करना ये सारी चीजें करना कर लो गया। अब यहाँ समझ में आ रहा है, इसके साथ साथ हमें कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी लर्न होनी चाहिए, कहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, कहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, ये सब लर्न होना चाहिए, तभी आप यूज कर पाओगे उसको। समझ रहे हो कि नहीं, हाइब्रिड मोड में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, समझ गए। एकदम वो नहीं हो जाना है कि नहीं हम टेक्नोमेट्री में ही जो जानते हैं मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करो, चीजें आसान होंगी फटाफट फिर
आ गई बात? इस तरह से करना है। ओके ठीक है, नोट करना अभी नहीं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है अपना। नेक्स्ट है देखो, अब ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू रूट टू cos थीटा। अब इसको कैसे करेंगे जरा बताओ, ये तो sin cos में ही है, ये सब लॉन्ग में ही आएंगे, हमेशा ध्यान रखना। cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू रूट टू, ये हमें प्रूव करना है। तो आपको ये प्रूव करना है, और ये चीज आपको दिया है cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू रूट टू cos थीटा है। तो जरा बताएं इसे कैसे निकालेंगे आप, इसे कैसे निकालेंगे ये बताएं। करें, और टाइम नहीं वेस्ट करना है, जल्दी से करें। हम बस सिखाने आए हैं कि आपको कैसी चीज़ों को यूज़ करना है, बाकी उतने क्वेश्चन नहीं करा देंगे कि इसी आ जाएंगे, गारंटी है। क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, इससे ये सीखना है कि कैसी चीज़ों को करके इजी बनाया जा सकता है, और किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं इसका भी आइडिया लगेगा आपको। ठीक है, प्रैक्टिस करें। बाकी जिसमें भी जो दिक्कत आती है आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको एड्रेस करूँगा, और बहुत आसान तरीके से उसको डील करेंगे, आपको बता भी देंगे, आप कर लेंगे। जल्दी से बता दें। अब हाइब्रिड मोड में कॉन्सेप्ट वही यूज कर पाएगा जिसका हर एक कॉन्सेप्ट में अच्छी कमांड होगी, अच्छी पकड़ होगी। जल्दी बताओ भाई, नहीं आ रहा है? बताएं फिर हम। अब इसको कितनी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि चीज़ों को शॉर्ट करो। आप क्या करिएगा फिर? अब मैं सोच रहा हूँ इसको कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से आपको इजी बनाकर बताएं। मैं ट्राई करता हूँ, नया है कुछ। बाकी इसको करेंगे जो जो एक यूनिवर्सल तरीका है वो बहुत लेंदी है। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, आप ये समझिए। अगर मैं a प्लस बी को लिखना चाह रहा हूँ a माइनस बी के टर्म में, क्या मैं इसको लिखूँ रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab? बताओ ये ठीक है? a माइनस बी का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab हमने लिखा है, तो माइनस 2ab प्लस 4ab मिलेगा तो 2ab आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंदर आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, ए प्लस बी ही तो होगा, नहीं होगा? यही होगा दोस्त। अब आगे आओ, यहाँ देखो। अगर मुझे a माइनस बी की वैल्यू निकालनी होती तो मैं क्या लिखूं फिर? अब यहाँ लिखूंगा a प्लस बी के टर्म में निकालना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। फिर से वही चीज बनेगी कि नहीं? फिर वही सारी चीजें बनेंगी कि नहीं, ये बताओ तो। बनेगा ये? कैसे बनेगा जरा देखो। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab है, माइनस 4ab है, तो 2ab में से 4ab को माइनस करेंगे तो माइनस 2ab आएगा, तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, ए माइनस बी ही होगा कि नहीं? ये बात क्लियर है? अब जरा देखो, अगर ये कॉन्सेप्ट हम जानते हैं तो इससे इसको करते हैं। बाकी एक दूसरा तरीका भी है, अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप इससे करिएगा, नहीं तो वो भी बता देंगे ऐसा क्या है। आप कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ उस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ना हमेशा आपको हेल्प करेंगी, जानिए इसको। अगर आपको नहीं याद है तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की हमने एक वीडियो बना रखी है 10 से 15 मिनट की, मैथ्स वाली एफएमसीसी प्लेलिस्ट में बना, हमने सारे कॉन्सेप्ट एकदम एक एक करके डिटेल में बता रखे हैं वहां पर। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को हम कैसे ये डिजाइन कर रहे हैं वो भी तरीके हमने वहां डिस्कस कर रखे हैं। अब जाकर देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर उसको और इसको मिलाकर कैसे यूज करेंगे समझिएगा, फिर आपके लिए सब आसान बन जाएगा। यही तो सीखना है ना, जो भी चीजें हमने सीखी है उसको कैसे यूज करना है, कैसे दो चीजों को एक साथ लाकर हम अपना काम बना सकते हैं, ये सीखना होता है प्रैक्टिस में। बाकी हम ये गारंटी थोड़ी ले सकते हैं कि हम जो बता रहे हैं या जो प्रीवियस ईयर में आ रहा है यही आना है। हम वो तरीके वो टेक्निक आपको सिखा रहे हैं कि कैसी चीजों को डेवलप करना है, कैसे सीखना है। समझ में आ रही बात हमारी? क्या गुप्ता जी? आप देखिए यहाँ फिर,
अगर मुझे a माइनस बी का चाहिए तो अब इसको मैं क्या लिखूं? अगर साइन के फॉर्म में चाहिए मुझे तो मैं क्या लिखूं? अब यहाँ कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा अगर मुझे चाहिए तो हमारे लिए a क्या हो गया? कॉस थीटा, b क्या हो गया? साइन थीटा। तो यहाँ ब्रैकेट रूट में मुझे क्या लिखना पड़ेगा जरा बताना? ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा कि नहीं? होल स्क्वायर होगा इसका। और यहाँ क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा ना, माइनस का 4ab, 4ab ए क्या है? कॉस थीटा, बी क्या है? साइन थीटा। ट्राई कर रहे हैं, देखो हो सकता है इससे आसान बन जाए आपके लिए। अब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की हमें वैल्यू दे रखी है इसने, कितनी है जरा बताओ यहाँ पर? ये देखो कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू है कितनी है? रूट 2 रखा जाए इसको, चलो रखते हैं। तो आ जाएगा यहाँ से क्या? √2 कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस का 4 कॉस थीटा इंटू क्या हो गया ये? साइन थीटा। क्या है दोस्त? अब जरा बताओ होल स्क्वायर करने पे क्या आएगा यहाँ से? तो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा दोस्त। रूट का स्क्वायर करेंगे तो 2 हट जाएगा √2 में से, लेकिन कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा ना, करनी है। माइनस का क्या है यहाँ पर? बोलो। 4 कॉस थीटा इंटू क्या है यहाँ पर? अब जरा मुझे बताना, अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें? क्या कॉमन दिख रहा है बताओ? 2 कॉस थीटा कॉमन करें। 2 कॉस थीटा बाहर आएगा तो क्या होगा जरा बताओ? क्या आ गया? 2 कॉस थीटा। तो बचेगा क्या? बोलो। कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा माइनस की साइन थीटा, और क्या है बताओ जरा? कुछ बचा और? नहीं। ये वैल्यू हमें चाहिए, कौन सी वैल्यू चाहिए हमें? कॉस थीटा मतलब ये रूट का जो तुम्हारा क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये चाहिए। अगर इसको मैं कुछ एक्स सपोज किया होता तो इसको कैसे आसान बनाया जाए बताओ? ये मुझे चाहिए ना, तो मुझे सॉल्व नहीं करना है, ये तो रखना ही रखना है। अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं दोनों साइड की तो क्या मिलेगा जरा बताओ? स्क्वायरिंग करूंगा तो यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यहाँ से रूट हट जाएगा, 2 कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। फिर लेकर करेंगे, ये लेंदी सा हो जाएगा। रुको मैं थोड़ा शॉर्ट बनाता हूँ इसको। अच्छा तुम आसान तरीके से, अभी इसको ले लेंगे, अगर आसान होगा तो ले लेंगे। जरा देखना, अगर यहाँ इसकी स्क्वायरिंग करें डायरेक्ट तो क्या आएगा? यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया अपना? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर प्लस का 2 कॉस थीटा साइन थीटा भी आएगा दोस्त। यहाँ पे आएगा कि नहीं? ये प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ना, वहाँ हो गया। अब ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो गई अपनी? 1 हो गई। ये वैल्यू अपनी 1 हो गई, और यहाँ क्या आया? 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 2 कॉस स्क्वायर अगर थीटा आ गया तो अब मैं अगर निकालूं यहाँ से 2 कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू तो कितनी आएगी जरा बताओ? तो यहाँ से आ जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 आ गया। ये इसकी वैल्यू है। अब जरा देखना, उससे भी आ जाएगा, घबराओ मत। नो बहुत लेंदी हो रहा था, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब बन जा रहा है, इसलिए हमने कहा इसको थोड़ा ड्रॉप करते हैं। अभी देखते हैं उससे आ रहा है तो वो भी ट्राई कर लेंगे, पहले इसको करना जरूरी है। अब क्या हो गया? अब यहाँ इसका अगर मैं होल स्क्वायर करके रूट में लिख दूं तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अगर है हमारे पास, तो क्या इसको रूट में करके होल स्क्वायर लिखा जा सकता है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का क्या होगा? ये होल स्क्वायर होगा। क्या ये ठीक है? रूट में करके ये लिखा जा सकता है ना होल स्क्वायर? नहीं लिखा जा सकता है? लिखा, रूट के बाहर आएगा तो पावर हट जाता है। अब अंदर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी दोस्त? 1 होगी। ये तो 1 हो जाएगा। 1 माइनस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, या कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के क्या है? 1 है।
अब ये ब्रैकेट ओपन करें तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्त 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इन दोनों में मैं 2 कॉमन करूं तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कितना है साइन स्क्वायर थीटा है कि नहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब रूट के बाहर 2 तो नहीं आ पाएगा लेकिन साइन थीटा आ जाएगा ना स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा √2 साइन थीटा आ जाएगा। प्रूफ हो गया हमारा। ये चलाना था ना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। तो पीछे वाले हम लोग कर रहे थे उसमें कॉस स्क्वायर थीटा को अपने को चेंज करना है किसमें साइन में। वो भी तरीका बता दे अभी 3-4 क्वेश्चन है इसमें जल्दी से देख लो जल्दी देख लो इसका या स्क्रीनशॉट ले लो अपना जो दूसरे वाले तरीके में क्या करते जो अभी कर रहे थे हम लोग ब्रैकेट में क्या बन गया था तुम्हारा रूट पे ये लिख लिए जो रूट में तुम्हारा एक्सप्रेशन बन गया था वो क्या था देखो यहाँ गया था तुम्हारा cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू फाइनली क्या आया था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस की क्या था माइनस का क्या था 4 साइन थीटा इंटू क्या आया था cos थीटा आया था। हमें साइन चाहिए आरएचएस में वहां दिखाना है cos स्क्वायर थीटा को किसमें चेंज कर देना है अपने को साइन में चेंज कर देना है किसमें चेंज कर देना है साइन में। अब साइन में चेंज करोगे या इसका स्क्वायर अब इस पूरे को अगर मैं एक्स मानूं तो एक्स में इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इस cos स्क्वायर थीटा को किसमें चेंज कर देते हैं अपन साइन स्क्वायर थीटा में तो क्या बनता है यहां से जरा देखना 2 है ये क्या होगा वहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये -4 टाइम्स अब क्या है ये तुम्हारा साइन थीटा इंटू क्या हो गया ये cos थीटा हो गया। अब 2 से इंटू करें तो क्या क्या आएगा यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस फिर से वही बन जाएगा इससे अच्छा वहीं से करो इसको। तो इक्वेशन बन गया था वो हमारा क्या हो गया cos थीटा माइनस के साइन थीटा इज इक्वल टू ब्रैकेट में आ गया था अगर हमने 2 cos थीटा कॉमन लिया था तो आ गया था ये आपका cos थीटा माइनस के साइन थीटा। अब इस cos थीटा माइनस साइन थीटा को अगर मैं x मानता क्या मानू x तो यहां से x इक्वल टू क्या हो जाता तुम्हारा रूट का 2 cos थीटा और इंटू में क्या हो गया x। अब स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड x ही हमें चाहिए और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 2 cos थीटा इंटू क्या हो गया x x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ये x को इधर लाओगे तो क्या होगा ये एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो गया 2 cos थीटा x इक्वल टू क्या हो गया ये 0 ठीक है। तो यहां से x माइनस 2 cos थीटा इसमें x कॉमन है x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा यहां से x माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 तो एक x 0 आएगा वो तो हो नहीं सकता एक x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 cos थीटा नहीं इससे नहीं बन रहा है नहीं बन रहा है ना इससे हटाओ इसको चलो ठीक है जाने दो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन इससे नहीं बन रहा है ओवरऑल ये समझो। दूसरा साइन ए प्लस कॉसेक ए क्या है यहाँ स्क्वायर है तो ऐसी पावर लगा है ये स्क्वायर है cos ए प्लस sec ए का स्क्वायर है इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए है। अब बस सीधे क्या कर देना है हमने कहा या तो क्या होल स्क्वायर करो या तो सीधे स्क्वायर करके बस ऐड कर दो आंसर अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ साइन ए प्लस कॉसी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा जरा देखो साइन ए प्लस कॉसिक का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसिक स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू क्या हो जाएगा ये कॉसेक ए
इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए इंटू सेक ए। अभी यहाँ चेंज क्यों नहीं किए? क्योंकि tan और cot चाहिए। हम जानते हैं जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कॉसिक स्क्वायर आएगा, कॉसिक स्क्वायर को कॉट में चेंज कर लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर ए आएगा, सेक स्क्वायर ए को tan में चेंज कर लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर आएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए डायरेक्टली स्क्वायर कर दिए बिना साइन कॉस में चेंज किए। ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू मिलके क्या हो जाएगी दोस्त 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हमने 7 कर लिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 7 किया, और कॉसिक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस साइन और कॉसिक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो कैंसिल हो जाएगा 1 आएगा। इस तरह से कॉस और सेक होते हैं कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो 2 प्लस 2 ये 2 बचेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1, और ये 2 प्लस 2 4, कॉसिक स्क्वायर ए को कॉट में चेंज करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को चेंज करेंगे तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये 1 1 1 3 है तो ये हो जाएगा 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर। प्रूविंग वाले में ये ध्यान रखना कि आरएचएस में क्या लाना है उसके हिसाब से चेंजेस। हमने साइन कॉस में क्यों नहीं किया? अभी तो हमने कहा था ना साइन कॉस में चेंज करना है, क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर भी आएगा, कॉस स्क्वायर वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन कॉसिक एक साथ आएंगे कट जाएंगे, कॉस सेक एक साथ आएंगे कट जाएंगे, कॉसिक स्क्वायर आएगा सेक स्क्वायर आएगा, उन दोनों को कॉट और tan में चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको तो डायरेक्ट लिखेंगे। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया ना? नेक्स्ट देखो जरा, अब साइन ए प्लस 2b इक्वल टू √3/2 एंड कॉस ए प्लस 4b इक्वल टू 0 है, और ए इज ग्रेटर देन b है, ए प्लस 4b इज लेस देन इक्वल टू क्या है, ये 90 डिग्री है, 900 नहीं है दोस्त, ये 90 डिग्री होगी, 90 डिग्री है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है दोस्त। कैसे निकालिएगा? फिर वही तरीका, अब इसको हम यूज करेंगे, यहाँ क्या दिया है देखो, ए प्लस 2b करेंगे तो हो जाएगा √3/, साइन कितने की वैल्यू √3/2 होती है 60 की, तो ए प्लस 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड के लिए बात करेंगे तो ए प्लस 4b इक्वल टू क्या है 0, ए प्लस 4b इक्वल टू 0 है तो कॉस कितने की वैल्यू 0 होती है 90 की होती है, जाएगा इक्वल टू में 90, यहाँ कॉस में लिखा है ना इक्वल टू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा 90, ए प्लस 4b एंगल को इक्वल कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ए और बी निकालना है, तो हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो। इक्वेशन 2 क्या है आपका, ए प्लस 4b इक्वल टू क्या है 90, इक्वेशन ए क्या है 1 क्या है आपका, ए प्लस 2b इक्वल टू में क्या है 60 डिग्री। जब हम माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज करेंगे, ए से क्या हो गया कैंसिल, 4b में से 2b को माइनस करेंगे आ जाएगा 2b, और ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई 15, अगर b 15 आ गया तो b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए इक्वेशन 1 में रख रहे हैं तो a प्लस 2b है, b की वैल्यू कितनी आ गई 15, दिस इक्वल टू क्या हो गया 60, मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, उधर जाकर माइनस करेगा तो a की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, तो a आ गया 30, b आ गया 50, जो कंडीशन दे रहा फुलफिल भी रहा, ये चीज आ गई। समझना? इस तरह से करना है, ओके। अब एक क्वेश्चन है लास्ट, देखिए क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को विजुअल ना हो ठीक से। यहाँ लिखा है tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कीजिएगा, साइन कॉस में चेंज करके करना, बाद में चेंज करना। अब करेंगे तो क्या होगा, देखो एलएचएस लेंगे, जब बड़ा एक्सप्रेशन दिखे तो बड़े एक्सप्रेशन हमेशा छोटे वाले एक्सप्रेशन को दिखाना, वो दिखाना थोड़ा सा क्या होता है, तो tan को साइन कॉस में चेंज कर लो, या सब कुछ tan कॉट में चेंज करके करते,
कॉस में आंसर आ रहा है तो साइन कॉस में कर लो, बेटर है तुम्हारे लिए। टेन स्क्वायर को साइन कॉस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, माइनस के क्या हो जाएगा 1 प्लस, या ना इसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं, ठीक है। कॉसिक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और यहाँ क्या है सेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉसिक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर। एलएचएस ले रहे हैं, आरसीएस दिखाना है। अब यहाँ कॉस स्क्वायर एलसीएम करेंगे तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर होगा, और कॉस स्क्वायर यहाँ भी आएगा, चलो लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं और ऊपर भी ले जा रहे हैं कि कॉस स्क्वायर ए आपका ऊपर जाएगा, नीचे एलसीएम लेके सॉल्व किए होंगे तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस के कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहाँ भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए एलसीएम होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए है, जो ऊपर को जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होल अपॉन यहाँ आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। बढ़िया है, जो जो कैंसिल हो रहा है कर लो। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए, यहाँ साइन स्क्वायर ए से यहाँ बचा साइन स्क्वायर ए, यहाँ बचा कॉस स्क्वायर ए, लेकिन दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अब सेम है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, दोनों को प्लस कर देंगे सीधे, हो जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सोल अपॉन क्या है यहाँ साइन स्क्वायर ए को अगर मैं कॉस देखो यहाँ लिख देता हूँ एक स्टेप, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऊपर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, हो गया ये 1 ऊपर का, और यहाँ साइन स्क्वायर चूंकि आरएचएस मुझे कॉस ही चाहिए केवल, तो साइन को कॉस में क्या करेंगे चेंज कर देंगे, साइन को कॉस में चेंज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये माइनस कॉस स्क्वायर पहले ही था, माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस, यही हमें आरएचएस मिला। समझ गए कैसे करते, कुछ समझ में ना आए तो साइन कॉस में चेंज, ये तरीका है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो चलते चलते, ये अच्छा क्वेश्चन है, लिखा क्या है मैं बता दूं, यहाँ 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ है साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, सोल अपन यहाँ लिखा है सेक क्यूब थीटा माइनस के कॉसेक क्यूब थीटा इक्वल टू आ रहा है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर। इस क्वेश्चन को दूसरे फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं आप, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था ये, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एलएचएस में सिर्फ क्या आएगा 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ आया ये 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा है ये, और यहाँ है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, इक्वल टू में आरएचएस में क्या आएगा, ये उधर को जाएगा मल्टीप्लाई होगा, अगर इसको 1 अपॉन करके रखें तो ये कोसेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा सेक क्यूब थीटा माइनस के कोसेक क्यूब थीटा इस होल अपॉन, इसको 1 अपॉन करके लिखेंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना, और हो जाएगा ये कोसेक स्क्वायर। तो चाहे ये समझे या ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, क्वेश्चन को एक स्टेप सॉल्व कर दी तो। अब इसको कैसे प्रूव करते ये देख लिए, इससे करेंगे तब भी आएगा, इससे करेंगे तब भी आएगा, तो हमने कहा जो एक्सप्रेशन बड़ा दिखता है उससे छोटे वाले की तरफ बढ़े हम, ये वाला एलएचएस ले लेते हैं, आरएचएस दिखाते हैं कैसे करेंगे। एलएचएस में है तुम्हारे 1 प्लस कॉट थीटा प्लस साइन टेन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दिखाना है अपने को, तो हम एलएचएस ले रहे हैं। एलएचएस में है आपका 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ है साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। हमने कहा कुछ समझ में आया साइन कॉस में क्या करना है चेंज, 1 प्लस कॉट का मतलब क्या है यहाँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा का मतलब क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यह है आपका साइन थीटा माइनस के कॉस
अब यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ क्या आएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा से साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर, और यहाँ है साइन थीटा माइनस की कॉस थीटा। अब यहाँ देखो फिर से अलजेब्रिक आइडेंटिटी तुम्हें दिख रही है, ए माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है फॉर्मूला। अगर इसको ए माइनस को बी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है कि नहीं, इसका मतलब साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा ये ऊपर वाला पूरा न्यूमरेटर। इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं अपन, ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा माइनस के कॉस क्यूब थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, नीचे वाला तो रहेगा। अब जरा देखो आरएचएस में जो हमें प्रूफ करना है वहां क्या क्या है, सेक और क्या है कॉसिक, तो हमें क्या करना है, इस साइन और कॉस को सेक और कॉसिक में क्या करना है, तो साइन को अगर कॉसिक में लिखे कॉसिक में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉसिक हो जाएगा, क्यूब है तो क्यूब लिखेंगे, कॉस को लिखेंगे तो 1 अपॉन सेक हो जाएगा, क्यूब है तो क्यूब लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉसिक थीटा, और ये क्या है 1 अपॉन, पर एलसीएम करेंगे तो कॉसिक क्यूब थीटा सेक क्यूब थीटा वही पूरा एलसीएम हो जाएगा ना पूरा एलसीएम। इसको लिखेंगे कॉसिक क्यूब थीटा एंड सेक क्यूब थीटा, ये इधर को मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सेक क्यूब थीटा माइनस के कॉसिक क्यूब थीटा। अब ये 1 अपॉन करके लिखा है, ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा ये कॉसिक थीटा इंटू सेक थीटा, एक कॉसिक से कॉसिक कैंसिल हो जाएगा, एक सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पावर 2 बचेगा, यहाँ भी पावर 2 बचेगा, फाइनली हमारे पास बचा क्या सेक क्यूब थीटा माइनस के कॉसिक क्यूब थीटा होल अपॉन कॉसिक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर। यही हमें आरएचएस में, बस कैलकुलेशन अपनी ठीक रखो, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ठीक रखो, बाकी क्वेश्चन अपने आप समझ में आया कुछ, बाकी अगर समझ में नहीं बाद में ठीक है।